morning, students. Welcome to Harta Degrees online platform for education YouTube channel. Today we are here to study national education by Mahatma Gandhi. It is meant for the students of BCom, BA, BCA, BB and BSc first year. Students, in this particular chapter, Mahatma Gandhi ji has expressed his views for the youth with regards to his education perspective. महात्मा गांधी जी ने जो अभी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको डिफेक्टिव बताया था और उन्होंने इसकी निंदा की थी। उसका रीज़न ये था कि उन्हें ये लगता था कि इट इग्नोर्स द कल्चर ऑफ हार्ट एंड हैंड एंड कन्फाइंस इटसेल्फ टू ओनली हेड, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ दिल और हाथ की संस्कृति की उपेक्षा करती है, जबकि किताबी ज्ञान तक सीमित है ये। एंड ही ऑल्सो सेज दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन which is meant for India. It is a defective system because it is unreal and it is not suitable for Indian culture. वो ये सोचते थे कि इंडियन संस्कृति या भारतीय संस्कृति को लेकर ये बहुत अनरियल है कि हम फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई करें या स्कूलों में जो एजुकेशन है वो उसका मीडियम फॉरेन लैंग्वेज हो। उनके अनुसार वर्नैक्युलर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, उसमें अगर पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और वो इसे रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से और अपने घर पर या अपने पारिवारिक लाइफ में, अपने समाज में, अपने डे टू डे लाइफ में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे। तभी शिक्षा का रियल जो मीनिंग है वो रिलेट हो पाएगा प्रैक्टिकल लाइफ से, कि जो ज्ञान स्कूल में स्टूडेंट ने अर्जित किया उसको वो घर आकर अपने घर पर आने वाली कोई समस्या हो, बाधा हो, दुविधा हो, उसको ओवरकम कर पाए। तभी उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या फिर कहा जा सकता है कि शिक्षा रियल सेंस में इम्पार्ट की गई है। उन्हें ये विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा ठीक नहीं लगती थी। उनके विचार से स्वदेशी भाषाओं का या स्वदेशी पद्धति का या स्वदेशी ज्ञान का ही यूज या फिर प्रचलन होना चाहिए था स्कूल एजुकेशन में। वे हमेशा चाहते थे कि जो ये डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस के द्वारा इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, उसको किसी तरीके से वो रोक पाएँ। इसी के संदर्भ में वो टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी कुछ उनके सजेशंस थे और वो ये थे कि टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी ओनली फॉर लिटरेसी but to the real life of the people it should be relevant. The present system of education was making the students unfit for physical work. जैसे कि हमने पढ़ा कि वो उन्होंने बताया है कि हाथ की संस्कृति मतलब उनका इस बात से ये रिलेशन वो बताना चाह रहे हैं कि स्किल्स सीखें, फिजिकल वर्क करना सीखें, मेहनत करना सीखें। जो यूथ हैं वो सेल्फ रिलायंट हो, उनके हाथ में कोई हुनर हो, एजुकेशन इस तरीके से इम्पार्ट हो कि जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान ना देते हुए स्टूडेंट्स को फिजिकल वर्क के लिए या किसी स्किल के लिए भी तैयार करें ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग डेज। He also suggests for suitable profession. His views were that the students were taught the skills which helps them to earn while they learn, ताकि वो सेल्फ रिलायंट हों। जब वो लर्न कर रहे हों, जब वो शिक्षा ले रहे हों, उस समय भी उनके पास कोई हुनर ऐसा हो जिससे कि वे कुछ अर्न कर सकें और सेल्फ रिलायंट हो जाएं
और अपनी लाइफ में कोई एक सूटेबल प्रोफेशन जो है उसको चूज कर पाए। गांधी जी की जो विचारधारा थी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, वो यही थी कि वे चाहते थे कि जो फॉरेन लैंग्वेज विदेशी संस्कृति से रिलेट कर रही है एजुकेशन को, उसके बजाय जो वास्तविक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। तभी उनका जो नॉलेज है, लर्निंग है, अपनी खुद की संस्कृति को लेकर वो डेवलप हो पाएगी। उनके अनुसार जो पब्लिक स्कूल्स थे वो एजुकेशन के लिए, मेजॉरिटी जो इंडियन स्कूल्स थे, पब्लिक स्कूल्स थे, वो इसी माध्यम से पढ़ाया करते थे और यही माध्यम फॉरेन लैंग्वेज का उन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो उन्हें सेल्फ रिलायंट कभी बनने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने ये जो नेशनल एजुकेशन चैप्टर है इसमें अपने शिक्षा को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं वो यही है कि विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा का बहिष्कार होना चाहिए, किताबी ज्ञान तक स्टूडेंट्स को सीमित नहीं रहना चाहिए और विदेशी संस्कृति हमारे देश की वास्तविक जो स्थिति है उससे स्टूडेंट्स को नहीं एक्नॉलेज करवा सकती या उन्हें उसका ज्ञान नहीं दे सकती, इसलिए वास्तविक शिक्षा विदेशी संस्कृति से पाना या अचीव करना असंभव है। इस रिगार्ड्स में कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम देखेंगे। So students, now we will be discussing few MCQs with regards to the context of the chapter. The first one is, according to Gandhi, education should be given in international language, foreign language, Hindi या vernacular language. So the right answer is vernacular language, जो कि स्थानीय भाषा को कहा गया है। उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज की निंदा की थी, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। इंटरनेशनल लैंग्वेज इज अ रॉन्ग ऑप्शन, हिंदी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. So answer to this question is D, vernacular languages. Education of the heart can be imparted through books, living touch of the teacher, cloth production, agriculture. So the right answer is living touch of the teacher. According to Gandhi, the medium of teaching in foreign language has caused brain fag, put an undue strain upon the nerves of our children, made students crammers and imitators, or all of the above. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही है कि मीडियम ऑफ टीचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी फ्रेम करने में। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा गया था, उन्होंने कहा था कि जो डे टू डे लाइफ में आने वाले जो भी पड़ाव हैं या फिर परेशानियां हैं या चैलेंजेस हैं वो तभी एक स्टूडेंट हैंडल कर पाएगा जब उसका जो मीडियम ऑफ लर्निंग है स्कूल्स में वो एक नेटिव या फिर स्थानीय भाषा हो। अन्यथा एजुकेशन जो फॉरेन लैंग्वेज में दी जाएगी वो उस स्टूडेंट की नर्व्स पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेगा, स्टूडेंट्स को सिर्फ इमिटेट करने पर मजबूर कर देगा कि वो किसी को देखकर जितना इमिटेट कर पाएंगे वही तक उनका एटीट्यूड रह जाएगा, वो खुद से रैशनली या कुछ समझदारी से या वाइजली अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ब्रेन फैग बना देता है, अनड्यू स्ट्रेन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के दिमाग पर, एंड ऑल्सो इट क्रिएट स्टूडेंट्स टू बी एन इमिटेटर। ये बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है। आप सभी लोगों को डेट तो याद रहती है महात्मा गांधी के बर्थडे की, बट ईयर में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। सो महात्मा गांधी जी was born on October 2nd, 1869.
ईयर भी आप लोगों को याद रखना है। एंड एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बॉर्न? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद और दिल्ली? सो द राइट आंसर इज पोरबंदर. About how old was Gandhiji when he reached London to become a barrister? So the correct option is he was 19 years when he reached London to become a barrister. Thank you so much.